तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक ऐसी मुस्लिम महिला की जो कि कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरती हुई हमारे भारत आ पहुँची है। और आजकल सभी न्यूज़ चैनल्स पर पूरे दिन उनकी खबरें चलती हैं और उनकी खबरें काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रही हैं। तो अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर की। जी हाँ, वही सीमा हैदर जो 4 बच्चों की माँ है और 4 मुल्कों से होते हुए भारत आ पहुंची है अपने पबजी वाले प्रेमी सचिन मीना से मिलने। तो ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, जहाँ पर कि एक देश की हीरोइन और हीरो दूसरे देश के हीरो या हीरोइन से मिलने पहुंच जाते हैं। और इस खबर को काफ़ी सुर्खियां भी मिली हैं, हर जगह काफ़ी चर्चा भी हुई है इस खबर की। तो मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना इस मुद्दे पर मैं अपने भी विचार रखूं। तो अब जब मैं बात कर रहा हूं सीमा हैदर की, तो इसमें कई सारी बातें बड़ी ही हैरान करती हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो पता नहीं कब किसको कहाँ पहुँचा दें। और आजकल देख ही रहे सभी खबरों पर सभी जगह सुबह से शाम तक बस सीमा हैदर और सचिन मीना की चर्चा होती है। सारी न्यूज़ चैनल्स उनके पास ही पहुंच जाते हैं और खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहां उनसे लोगों का मिलने के लिए काफ़ी हुजूम भी लगा हुआ है। तो मैं इसी मुद्दे पर थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूं कि जो सचिन मीना है और जो सीमा हैदर है, जिनका कि ये कहा जा रहा है कि ये पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे से इनको प्रेम हो गया और उसके बाद सीमा हैदर उनसे मिलने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते 4 मुल्कों की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए भारत पहुंच जाती हैं। ये सब चीज़ें ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म में हो रहा हो। और हमारे देश की मीडिया इसने तो इन दोनों को ऐसे दिखाया है जैसे कि कोई वीर जारा की मूवी देख रहे हो या कोई ऐसी प्रेम कहानी जो कि अजर या अमर हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सीमा हैदर है वो अपने से कई साल छोटे, उम्र में कई साल छोटे और सचिन मीना से प्रेम करने लगती है और इस दौरान वह 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए हमारे भारत देश पहुंच जाती है वहां उससे मिलने। अब ये तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा कि 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए अगर कोई हमारे देश पहुंची है तो निश्चित रूप से कितने ही देश की सीमाओं और सुरक्षा व्यवस्था को उसने ठेंगा दिखाया होगा। तो जितना आसान और जितनी साधारण ये बातें लग रही हैं इतनी है नहीं, ये किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ भी इशारा करती है। मुझे लगता है कि ये किसी न किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो फैक्ट है जो मैं आपको रखना चाहता हूँ कि जैसे कि सीमा हैदर अपने बारे में बताती है कि वह 5वीं पास है। सीमा हैदर अपने बारे में बताती है कि वह 5वीं पास है। तो अगर वह 5वीं पास है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि वह अपने 4 बच्चों के साथ कई मुल्कों की सीमा को पार करते हुए किसी भारत जैसे देश में प्रवेश करना, और वो भी एक ऐसे मुल्क की महिला जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हो और वो भारत आती हो, तो ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती है। तो इसके पीछे जो कारण है वो समझना बहुत आवश्यक होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो ज़रूर इसकी जांच पड़ताल करेगी। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैंने देखा कि अभी खबर आ रही है कि यूपी ATS इसकी पूछताछ चल रही है सचिन मीना और सीमा हैदर से।
और ये काफ़ी घंटे से पूछताछ चल रही है। तो देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलता है। लेकिन जो भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैरान करने वाली है। जो सीमा हैदर पहुंची है हमारे देश में, उसके पास कई पासपोर्ट्स भी हैं, कई पासपोर्ट हैं, कई देशों के पासपोर्ट हैं, कई मोबाइल फ़ोन हैं, कई सिम हैं। तो जो 4 बच्चों की माँ है, उसके पास इतने सारे मोबाइल फ़ोन और इतने सारे पासपोर्ट, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। और मुझे जब से मैंने सचिन मीना को देखा है, मुझे ये भी लगता है कि सचिन मीना में उसने क्या देखा होगा कि वो उसके लिए 4 देशों की सीमाओं को पार करते हुए पहुंच गई। तो इसमें कोई न कोई षड्यंत्र की बू मुझे नज़र आती है पर्सनली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, कोई कंस्पिरेसी भी हो सकती है। हम लोगों को इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं किसी भी इस तरह के इंसिडेंट की, और हम ये सोचते हैं कि कोई मुस्लिम महिला आई है, हिंदू से शादी हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा ठीक नहीं है सोचना, क्योंकि हमें देखना होगा कि ये हमारे देश के लिए सही है या नहीं। और निश्चित रूप से जो महिला इतने सारे मुल्कों को पार करते हुए, बॉर्डर को पार करते हुए पहुंची है, वो उसके ऊपर जांच पड़ताल तो होनी चाहिए कि कैसे ये पहुंच गई है और किस तरीके से पहुंची है और ये क्या चाहती है। तो देखते हैं और आने वाले समय में इसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये घटनाक्रम बदलती है। अभी ATS की जांच चल रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी क्या रंग लाती है। क्या ये कहानी वीर जारा जैसी सही में हो पाएगी? जो कहानी एक रियल लाइफ थी, क्या ये रियल लाइफ में सही सच साबित होगी? यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।